सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई बुक के साथ में और कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में। आज की जो बुक है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, राइट? क्योंकि मैं इसको टेक्निकल टर्म्स में नहीं बोलूँगा, बट क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ अपने आईक्यू की बात करते हैं, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बात ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट? और आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, इमोशनली वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, लोगों से कनेक्ट बनाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, राइट? और ये जो बुक आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसमें राइटर ने क्लियरली बोला है कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी टेंशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। ज़्यादा समय ना लेते हो, बताता हूँ बुक का नाम। बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और लिखी है डैनियल गोलमैन ने, राइट? और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। सारे जो कंसेप्ट समझाए गए हैं कि कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट और हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट राइटर ने यही बोला है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जो थॉट्स माइंड के अंदर आते हैं ना, उनको पकड़े ना, आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, और एक गोल के ऊपर फोकस्ड रहो, राइट? जो आपने लाइफ में गोल अपने लिए लिया है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस रहो। अगर आपके पास माइंड में, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि माइंड में डेली 50,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, डेली, दुनिया भर के। आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार इतनी ज़्यादा, अब ना सो जाता हूँ, राइट? अब ना ये जो इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, अब ये हैंडल नहीं हो रहे, थोड़ी देर सो जाता हूँ, राइट? ऐसा करते होंगे आप भी, कई बार देखा होगा। या आज की डेट में अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनेंगे तो वो भी कहते हैं कि मैं ना जब फ्री होता हूँ तब सो जाता हूँ। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? आपने राइटर के हिसाब से, जब आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आए तो उसको पकड़ने की कोशिश ना करें कि यार ये वाला थॉट जो आया ना ये बहुत बढ़िया है, इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता हर बार। जब आपको ऐसे बैक टू बैक थॉट्स आ रहे हैं और हर किसी को आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना, आप पागल हो जाओगे लिटरली, राइट? तो इस वजह से ज़रूरी है कि कभी भी उस पर फोकस ना करें, राइट? जो थॉट आ रहा है उसको आने दें और जाने दें, राइट? और अपने टारगेट पे फोकस रहें। मतलब अगर आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी है और आपके माइंड में कोई और ऐसा आता है ना कि जैसे आप पहला पेज पढ़ने लगते हैं ना बुक का, तो आपके माइंड में 50 थॉट्स आ जाते हैं कि यार ये वाला काम पेंडिंग है, ये कर लेता हूँ। उसी टाइम पे आपको सारी चीज़ें याद आएंगी, अरे ये बुक नहीं पढ़ता यार, आज दूसरी बुक पढ़ लेता हूँ, मेरे पास वो वाली अच्छी बुक पड़ी हुई है। ऐसा होता है बहुत बार। तो अगर माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो सब किसी को साइड करें, वो जो बुक पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, राइट? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। एक ही चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट करें। जब आप खाली बैठते हैं ना, अक्सर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास में बहुत टाइम होता है, बहुत सारे, मतलब मेजर केसेस में, हर किसी के पास नहीं, बहुत सारे केसेस में टाइम बहुत होता है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं तो टाइम मिल जाता है कहीं ना कहीं, राइट? तो खाली दिमाग शैतान का घर इसलिए बोला राइटर ने जैसा कि हमारे कहावत भी चलती है, तो कभी भी खाली ना बैठें, कुछ नया, कुछ नई स्किल करते रहना, कुछ अच्छा करना, अपनी ही जो काम कर रहे हैं उसमें और बेहतरी करना, जो आपने टारगेट लिया हुआ है उसको और कैसे अच्छे तरीके से पाया जा सकता है उस पर फोकस करना, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड है, हाउ टू सेट गोल्स और डिसाइड गोल्स। मतलब आप कैसे डिसाइड करें कि मैं गोल क्या बनाऊँ। मतलब होता है ना कि लोग आपको बताते हैं कि स्मार्ट गोल बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो। राइटर के अकॉर्डिंग इस वाली बुक में मॉडरेटली हार्ड होना चाहिए गोल। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो आपका मन ही नहीं करेगा, आपने बोला ज़िंदगी में कभी नहीं अचीव कर पाऊंगा। 6 पैक बनाने का, अक्सर लोग जिम यही सोच के जाते हैं कि 6 पैक बनाऊंगा या बनाऊंगी, राइट? और तीसरे चौथे दिन पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, फिर एक दिन का गैप लेते हैं, फिर एक हफ्ते का गैप लेते हैं, एक महीने का गैप लेते हैं, और कभी 6 पैक बनते ही नहीं। तो इतना बड़ा गोल ले लेते हैं। इससे अच्छा गोल पता है क्या होता है उनको? इससे बढ़िया गोल होता है कि उनके लिए कि अगले 20 दिन रेगुलर जिम जाऊंगी, अगले 20 दिन रेगुलर जिम जाऊंगा। ये सबसे बढ़िया गोल था, राइट? मॉडरेटली हार्ड होना चाहिए और इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि आप उसको कभी करो ही ना, राइट? आपको लगे यार ये तो कभी भी कर लेंगे। अक्सर लोग जिम जाने से ना, कुछ लोग जिन्होंने कभी लाइफ में अच्छा बॉडी बनाई होती है जिम करके, उनको क्या लगता है कि ना कभी भी कर लेंगे यार, बॉडी कहाँ जा रही है, ये तो कभी भी बना लेंगे, अभी ये वाला काम जो पेंडिंग है ना ये कर लेते हैं यार, अभी ये ड्रिंकिंग वाली हैबिट जो है ना इसको चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी कभी भी बन जाएगी। टाइम निकलता चला जाता है और उसमें धंसते चले जाते हैं, राइट? आपने वो फ्रॉग वाली स्टोरी सुनी होगी जिसको पैन में गर्म पानी में रखा जाता है, राइट? इसी में अगला पॉइंट है, यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। आप जो भी गोल बनाएं, आप उसमें जैसे ही काम करना स्टार्ट करें, आपको एक करेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए, आपके मेंटोर, जो जिसको आप मेंटोर बोलते हैं, ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको इंस्टेंट फीडबैक दे उसके ऊपर कि वो काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो गोल बना रहे हैं उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या वो गोल कैसे डिसाइड होगा, वो आपको वो मेंटोर बताने वाला है, राइट?
इंस्टेंट फीडबैक के लिए। अब ऐसा मेंटर मत चूज़ कर लीजिएगा जिसको लाइफ में कोई दूर दूर तक उस पर्टिकुलर जो आप काम करने वाले हैं उससे कोई लेना देना ना हो। नहीं, उस फील्ड में उस फील्ड की नॉलेज अगर उसको होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा। वरना आप रिक्शा चलाने से वाले से कभी भी आप गाड़ी का शोरूम खोलने का आइडिया नहीं ले सकते, राइट। अगला पॉइंट इसी में आता है, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आप फेल हो जाते हैं, फेलियर क्या होता है यार, शॉर्ट टर्म फेलियर को ना हम अक्सर बहुत बड़ा फेलियर मान लेते हैं, और मैं भी ऐसा था पहले, राइट। आपको अगर मैं लगता हो ना कि ये मैं बुक जो पढ़ के बता रहा हूँ आपको तो मैं बहुत बढ़िया इंसान था, नहीं, मैं बुक पढ़ पढ़ के धीरे धीरे अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें, राइट। सो फेलियर कभी भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही आप कहीं फंस जाएं, उसको फटाफट से उस सिचुएशन से बदलें और उसमें दूसरा तरीका ढूंढ के वो काम, कहते हैं ना हिंदुस्तानी जुगाड़ प्रूफ होते हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो काम कर लेते हैं। बट आपको ये ढूंढना है कि वो परमानेंट कैसे सॉल्यूशन हो। जुगाड़ थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बट परमानेंट कैसे सॉल्यूशन होगा वो देखना है आपको। चौथा पॉइंट आता है, एम्पैथेटिक पीपल आर वेरी केयरफुल विद देयर रिलेशंस विद अदर्स। जो पीपल एम्पैथी में बिलीव करते हैं ना, मतलब कि यार सामने वाले को बुरी लगनी है बात, ये वाली बात नहीं बोलते। ये लोग रिलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं यार वैसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि अगर अच्छे दोस्त बनाने हैं तो जो लोग एम्पैथी में बिलीव करते हैं ना, वो लोग सबसे बेस्ट होते हैं। उनसे आप बिजनेस रिलेशंस भी बना सकते हैं, उन्हें आप फ्रेंड्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो लोग एम्पैथी में बिलीव करते हैं, जो दूसरों के लिए एम्पैथी फील करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि यार सामने वाले की गलती तो आप हर बार आप ही माफ़ी मांग, नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको ये समझना है कि कब कहाँ कितना क्या बोलना है, ये भी मैटर करता है, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं वही हमारे इमोशन डिसाइड करता है, राइट। हम जिस नज़रिए से, अक्सर लोग ना मैं शॉपकीपर्स की बात बताता हूँ। एक मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, पर्टिकुलर शॉपकीपर है, मान लीजिए उसने ज्वेलरी की दुकान खोली उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया, दिल्ली का कोई एरिया उसने चूज़ कर लिया और बोला यहाँ चलेगी दुकान। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीना बीता, रेंट निकालने तक के भी पैसे नहीं आ रहे। उसने क्या किया, ब्लेम कर दिया पूरे एरिया को कि यार यहाँ पे ना कभी नहीं चल सकती ये वाली दुकान। और आसपास के जो लोग थे ना, आसपास की दुकानें थी, उसको भी वही उठ के बोल रही थी कि भाई ये दुकान यहाँ पे नहीं चलेगी तेरी कभी भी। अब यहाँ पे समझना क्या ज़रूरी है कि उस बंदे ने हार नहीं मानी, उसने अपना नज़रिया बदला, राइट। अब उसने लोगों की बात मान के अगर अपना नज़रिया सेट कर लिया होता तो वो दुकान बंद करके चला जाता। उसने नज़रिया बदला, पता है कैसे? उसने उसका प्रमोशन किया उस दुकान का, लोगों को और बताया कि हाँ हमारे यहाँ गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है, हमारे यहाँ जो आइटम्स हैं इसमें नए नए डिज़ाइन आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर होता रहता है। हम कोई आपको कुछ भी नहीं बोलते, अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे सर्विस हम देते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू होता है उस गोल्ड में, आने वाले 1 साल के अंदर अगर कुछ भी उसमें क्रैक भी होता है तो हम उसको ठीक करके देते हैं। ये सब प्रमोट किया उसने बंदे ने और उसकी दुकान चल पड़ी, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखेंगे वही नज़रिया सबसे बेहतर होगा, राइट। क्योंकि हर जगह ऐसा होता है, राइट। अगर आप जिस नज़रिए से कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट चीज़ है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस हेल्थ। इसमें राइटर ने 2 पॉइंट बताने की कोशिश करी है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं उनके 60% ज़्यादा रिस्क होता है 50 साल की उम्र से पहले डेथ का, ये सर्वे में पाया गया है, राइट। अगला पॉइंट आता है, पीपल हु आर गुड विद EI आर गुड विद मेंटल हेल्थ एज वेल। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो मैंने पिछला वाला बोला ना 50 की एज से पहले मर जाते हैं, एक पूरा सर्वे किया गया था इसके ऊपर, और उसमें पाया गया कि हाँ अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी आप हर चीज़ से अपने आप को हर्ट नहीं करते हैं, तो आप ज़्यादा दिन जीते हैं। कहते हैं ना चिंता चिता समान होती है, बस वही पॉइंट है ये। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, मोटिवेट योरसेल्फ बट अवॉइड बीइंग ओवर द टॉप। अपने आप को मोटिवेट करना है। आपने सुना होगा आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि भाई अपने आप को मोटिवेट करो, किसी और बाहरी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। जैसे ही आप कोई सक्सेसफुल हो जाओ उसमें आप डांस करो, ये करो, वो करो, पार्टी करो, पर ज़्यादा भी ना करो भाई। अक्सर आपने सुना होगा ना कि न्यू ईयर की शाम को, न्यू ईयर से एक शाम को 31 दिसंबर को लोग इतनी पार्टी करते हैं कि जिस दिन न्यू ईयर होता है उस दिन वो सोते ही रहते हैं और फिर 2 तारीख को उनका दिन शुरू होता है, राइट। तो इतना भी पार्टी नहीं करना है कि जिस दिन आपको पर्टिकुलर डे आपको मनाना हो उस दिन ही आप गायब हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक थी इसमें सिर्फ इतने ही मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। सो डेफिनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, राइट। सिर्फ ऑडियो बुक ना सुने, क्योंकि जैसा कि मैं ऑडियो बुक को पता है क्या मानता हूँ, किसी पिक्चर का ट्रेलर, राइट, किसी फिल्म का ट्रेलर
आप देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो फिल्म कैसी होगी, आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ती है, राइट। तो ऐसे ही बुक के साथ में है, आप ऑडियो बुक सुन के ये नहीं सोच सकते कि वो फिल्म कैसी होने वाली है या समरी उससे पता नहीं लगने वाला कैसी होने वाली है। तो आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए खुद से, राइट। और ज़्यादा ना पढ़ पाए तो एक पेज दिन का ज़रूर पढ़े, राइट। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में, कुछ और इंटरेस्टिंग अमेजिंग सी बुक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।